ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मेरी विद्या द्वंद्व रहित है। मेरा ऐश्वर्य ही उसका फल है। मुझ में दीनता, षड्ता, कुटिलता और अधर्म पूर्वक बर्ताव नहीं है। देवयानी, जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन, दूसरों के द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेता है, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा समझो। जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है। किंतु जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटकता रहता है, वह नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को देवयानी जो उत्पन्न हुए क्रोध को या अपने आक्रोश को क्षमा भाव के द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। जैसे सांप पुरानी कैचुली छोड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को यहाँ क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है, दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। आगे कहते हैं, जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है, और दूसरा जो किसी पर क्रोध नहीं करता, उन दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। क्रोधी के यज्ञ, दान और तप सभी निष्फल हो जाते हैं। अतः जो क्रोध नहीं करता, उसी पुरुष के यज्ञ, तप और दान महान फल देने वाले होते हैं। जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है, वह कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता। उसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है, और वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्वभाव से क्रोधी है, उसके पुत्र, भृत्य, सुहृद, मित्र, पत्नी, धर्म और सत्य, ये सभी निश्चय ही उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानतावश आपस में जो वैर विरोध करते हैं, उसका अनुकरण समझदार मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी धर्म और अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है। परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन संकीर्ण आचार विचार वाले दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पापपूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार विचार व्यवहार अथवा कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए, और वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मन पर संयम रखे तो वे श्रेष्ठ हैं, और धनवान भी यदि दुराचारी तथा पाप कर्मों वाले पापकर्मी हों, तो वे चांडाल के समान हैं। जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उनके बीच में सत्पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाता है। मनुष्य पाप अथवा पुण्य जिसमें भी आसक्त होता है, उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है, यानी उसे वही प्रिय लगने लगता है। इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं करनी चाहिए। तात वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है,
वह मेरे हृदय को मथ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे अग्नि प्रकट करने पर जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरणि काष्ठा का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में और कुछ नहीं मानती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि कटु वचन मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाला होता है। कटुवादी मनुष्य से उसके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते हैं। जो श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमचमाती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है, उस मनुष्य का तो मर जाना अच्छा है। नीच पुरुषों के संग में मनुष्य धीरे धीरे अपमानित हो जाता है। मुख से जो कटु वचन रूपी बाण छूटते हैं, उनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र, विष और अग्नि से प्राप्त होने वाले दुख शनैः शनैः अनुभव में आता है, परंतु कटु वचन तत्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों पर वाग बाण न छोड़े। बाण से बिंधा हुआ वृक्ष और फरसे से कटा हुआ जंगल फिर भी पनप जाता है, परंतु वाणी द्वारा जो भयानक कटु वचन निकलता है, उससे घायल हुए हृदय का घाव फिर नहीं भरता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवयानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती है और दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता है और यथासंभव फल देता है। उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ को काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता, तो अन्यायोपार्जित द्रव्य का उपभोग करने के कारण, यानी अन्याय से जो धन उपार्जित होता है उसका उपभोग करने के कारण पुत्रों अथवा नाती पोतों पर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही फल देता है। राजन, अंगिरा के पौत्र कच्छ विशुद्ध ब्राह्मण हैं। वे स्वाध्याय परायण, हितैषी, क्षमावान और जितेंद्रिय हैं। स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ हैं तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे, परंतु तुमने उनका बार बार वध करवाया। यानी अपने गणों से, अपने सेवकों से, अपने सेनापतियों से, अपने सेनापति से या अपने सेवकों से या अपने सिपाहियों से। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ में एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा। दैत्यराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया, तभी तो तुम अपने इस दोष को दूर नहीं करते और लापरवाही दिखाते रहते हो। वृषपर्वा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या मैं तिरस्कृत करवाता हूं तो इस पाप से मुझे सद्गति न मिले। भृगुनंदन, आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी लगाया हो या यह मैं नहीं जानता। ये दैत्यराज वृषपर्वा, जिनके राजमहल में या जिनकी सुविधाओं में वो गुरु हैं, राजा की तरफ से उन्हें सुविधा मिली हुई है, वो रहते हैं।
आप में तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित है, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम सब लोग समुद्र में समा जाएंगे। हमारे लिए कोई दूसरी गति नहीं है। ग्रहेश्वर, देखिए ग्रहेश्वर यानी शुक्र ग्रह आकाश में है, जिसके बारे में मैं उनके पूरे वर्णन कर चुका हूँ पिछले प्रसंगों में। यदि आप मुझे छोड़कर, ग्रहेश्वर ग्रहों के स्वामी, ग्रहों के ईश्वर, यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे तो भी मैं सर्वस्व त्याग कर जलती हुई चिता में कूद पड़ूंगा। राजा बोल रहा है। शुक्राचार्य ने कहा, असुरो, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सहन कर सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसकी प्रसन्नता हो जाने से इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूँगा। योगक्षेम यानी जो तुम्हारा योग है, योगक्षेम, उसके प्रति जो संसाधन, जो कुछ भी हमें चाहिए, उसमें भोजन और उपभोग की जो वस्तुएं हैं, जो प्रशासनिक वस्तुएं, यानी जो कुछ भी जीवन में जो जिस लायक है, जैसे राजा है उसे जो कुछ चाहिए, धन और बल और यश जो कुछ चाहिए, वो योगक्षेम उसके लिए वो है। एक योग साधक के लिए कुछ दूसरा है किसी और, यानी जो जिस योग्य है, जो जिस कर्म में प्रवृत्त है, उसके लिए योगक्षेम वह है। बृहस्पति बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी, घोड़े और गाय आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। उसके आप स्वामी हैं और मेरे भी आप स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर दैत्यराजों का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूँ तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो, यानी मेरी बेटी को प्रसन्न करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर बृहस्पति ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली। तदंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने बृहस्पति की कही भी सारी बातें कह सुनाई। मेरे श्रोताओं, महाकवि का मतलब कविता करने वाला मत समझ लेना। और गीता में भी आया है कि कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, कवियों में मैं शुक्र हूँ। तो कवि कहते हैं जो आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ मर्मज्ञ हो, इसलिए कविराज। मैं कई बार अपने दादा गुरु का नाम लेता हूँ। महामहोपाध्याय, तंत्र के परंपरा के जो गुरु हैं, महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज। तो कविराज एक उपाधि है, वो चली आ रही है। अब कहाँ वो तो जड़ी बूटियाँ जितनी पृथ्वी पर वनस्पतियाँ हैं, तो शुक्र उनमें ओज भरता है और चंद्रमा रस देता है, दोनों, इसलिए दोनों का सफ़ेद रंग है, शुभ्र वर्ण है। तो ये कहा गया है। तो तदंतर देवयानी ने कहा, दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने बृहस्पति की कही भी सारी बातें कह सुनाई। तदंतर देवयानी ने कहा, तात, यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं तो आपके कहने से मैं इस बात को नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहें तो मुझे विश्वास होगा। मतलब आप समझें, ये आम घटना है, जैसे आप लोगों के बीच में भी होती है कि शुक्राचार्य कह रहे हैं कि ये जो राजा मेरे साथ आया हुआ है, बृहस्पति दैत्यराज, इसने कहा है कि सारे जितना कुछ मेरे पास धन संपत्ति और मैं, मेरे भी स्वामी तुम ही हो। तो ये देवयानी, उनकी पुत्री, जवाब दे रही है कि जब तक ये नहीं कहेंगे मैं कैसे मान लूँ। तो तभी मुझे विश्वास होगा।
तो बृहस्पति बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यदि दुर्लभ भी हो तो मैं तुम्हें लाकर के अवश्य दूंगा। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहाँ मेरा विवाह करें वहाँ भी मेरे साथ ही जाए। ये मांगा उसने। यह सुनकर बृहस्पति ने धाय से कहा, धात्री तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना हो वह उसे पूर्ण करे। शर्मिष्ठा यानी दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री और देवयानी शुक्रेश्वर ग्रहेश्वर शुक्राचार्य की बेटी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कथा का स्मरण और आपके मन में संतुलन बना रहे। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के भले के लिए एक कुल को छोड़ दे और जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दे और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दे। यह विचार होना चाहिए, ये उन्होंने धाय से कहा। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्रे शर्मिष्ठे उठो और अपने जाति भाइयों के सुख के लिए तत्पर हो जाओ, अपने जाति भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित राजकुमारी, आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। अब संकट में पड़ गई शर्मिष्ठा, सोचने लगी और क्या है। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूँगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी न जाएं और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार न करें। अगर शुक्राचार्य जी दैत्यों को छोड़ करके चले जाते तो उनको दुर्गति प्राप्त, सारा बल, क्योंकि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के मालिक हैं, इसलिए ब्राह्मण को तपस्या का धन ही सम्मान दिलाता है। बड़े बड़ी हस्तियाँ योग शक्ति संपन्न ब्राह्मण के चरणों में शीश नभाती हैं। ये ब्राह्मणों की कुल परंपरा रही है। और ये कहाँ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बृहस्पति और कहाँ उस टाइम सबसे बली वही थे, बलवान, अनेक मायाओं के स्वामी बृहस्पति, लेकिन उसका बल सारा का सारा शुक्राचार्य जी से ही था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिबिका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। यह शिबिका वाहन है। आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1,000 कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1,000 दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहाँ भी तुम्हारा ब्याह करेंगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयानी ने कहा, अरे मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी। अब ये बोल रही है कटु वचन, जो पहले उसने बोले अभी वो बोल रही है। शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए, अतः तुम्हारे पिता जहाँ तुम्हें देंगे वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। स्वीकार कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब बृहस्पति की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवयानी ने अपने पिता से कहा। देवयानी बोली, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी
अच्छा, अभी तक नगर में प्रवेश नहीं किया था, वहीं खड़ी थी वो पेड़ के नीचे। याद होगा हमारे श्रोताओं को जो कथा चली आ रही है पिछले अंकों की। अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। द्विजश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा में वर्णन है कि जहाँ दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, वो फिर उसी वन में जाती है और आगे उसका विवाह होता है राजा ययाति से। और आगे वो ससुराल यानी उसके साथ जाती है सम्राट ययाति के महल में। और अब वो कुंवारी है, भावनाएं उसमें भी हैं, और उसका विवाह हो जाता है। तो आगे की कथा क्या होता है अगले अंक में मैं कहूँगा। ओम तत्सत।